बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य था सूरम्यगढ़, जिसका राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता, साहस और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। परंतु जितना उनका राज्य समृद्ध था, उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही दुखों से भरा हुआ था। राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार अर्जुन जन्म से ही एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। महल के सारे वैद्य, ज्योतिषी और विद्वान कई वर्षों से उसकी चिकित्सा में जुटे हुए थे। अनेक औषधियां बनाई गईं, मंत्र जाप हुए और बड़े बड़े यज्ञ भी करवाए गए, लेकिन राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। रानी सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल था। राजा वीरेंद्र सिंह ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई मेरे पुत्र को ठीक करेगा, उसे मैं आधा राज्य और अपार सम्मान दूंगा। ये बात दूर दूर तक फैल गई। साधु, संत और चिकित्सक आते और अपने अपने उपाय बताते, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। एक दिन जब राजा गहरे विचारों में डूबे हुए थे, महल के द्वार पर एक साधु ने दस्तक दी। वह साधु वृद्ध था, परंतु उसके चेहरे की चमक और आंखों में गहराई कुछ अलग ही संकेत दे रही थी। राजा ने साधु को सम्मानपूर्वक अपने दरबार में बुलवाया। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, आपके पुत्र का उपचार संभव है, परंतु इसके लिए आपको जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित रहस्यमयी राजकुमारी तक पहुंचना होगा। वही राजकुमार को जीवनदान दे सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी आश्चर्यचकित थे। राजा ने साधु से पूछा, वह राजकुमारी कौन है और उसे कैसे ढूंढा जा सकता है? साधु ने उत्तर दिया, वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी है। सिर्फ वही व्यक्ति जो सच्चा, साहसी और निस्वार्थ हो, उसे ढूंढ पाएगा। परंतु ये यात्रा अत्यंत कठिन है। राजा ने तुरंत अपने वीर सैनिकों और योग्य युवाओं को जंगल में भेजने का आदेश दिया। राज्य के सबसे बहादुर सैनिक और युवाओं ने जंगल में प्रवेश किया। परंतु जंगल बहुत विशाल और भयावह था। कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार बन गए, कुछ रहस्यमयी रोशनी और आवाजों के कारण रास्ता भटक गए, कुछ वापस लौट आए और बताया कि वहां भूत प्रेत और राक्षसों का वास है। राजा धीरे धीरे हताश होने लगे। तभी उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह ने एक नाम सुझाया, राजन, इस काम के लिए विक्रांत को भेजा जाना चाहिए। विक्रांत एक गरीब किसान का बेटा था, परंतु वह बुद्धिमान, साहसी और ईमानदार था। उसने पहले भी राज्य की रक्षा के लिए कई वीरतापूर्ण कार्य किए थे। राजा ने विक्रांत को दरबार में बुलाया और पूरी बात बताई। विक्रांत ने निःसंकोच कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र के जीवन के लिए इस कठिन यात्रा पर जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजा ने विक्रांत को आशीर्वाद दिया और कुछ जरूरी सामान दिया। एक तलवार, जल का पात्र, सूखे भोजन का थैला और एक घोड़ा। विक्रांत ने साहस के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसने देखा कि उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सुंदर फूलों से सजा हुआ था और सुगंधित था। दूसरा रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ था। विक्रांत को साधु की बात याद आई, सच्चे इरादों वाले ही सही रास्ता पहचान पाते हैं। वह कांटों वाले रास्ते पर बढ़ गया। रास्ता कठिन था, कांटे उसके पैरों को चीरते रहे, लेकिन वह रुका नहीं। आगे बढ़ते हुए विक्रांत को एक शेर मिला, जो भूखा और घायल था। विक्रांत के पास समय की कमी थी, परंतु उसका दिल करुणा से भरा हुआ था। उसने अपने थैले से रोटियां निकाली और शेर को खिलाई। शेर ने आभारी होकर उसकी ओर देखा और जंगल में गायब हो गया। तभी एक आवाज आई, तुमने करुणा की परीक्षा पास कर ली है। विक्रांत ने समझ लिया कि ये यात्रा सिर्फ बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि अंदरूनी सच्चाई की भी परीक्षा ले रही है। कई दिनों की यात्रा और कठिनाइयों के बाद विक्रांत को जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया। वह महल सोने और चांदी से बना हुआ था। महल के द्वार पर विक्रांत को एक सुंदर युवती दिखाई दी। वह रहस्यमयी राजकुमारी थी। राजकुमारी ने कहा, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका मतलब तुम सच्चे और साहसी हो। परंतु मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब तुम मेरी 3 परीक्षाएं पास करोगे। साहस की परीक्षा। विक्रांत को एक अंधेरे कमरे में भेजा गया जहां सैकड़ों विषैले सांप थे। विक्रांत ने साहस का परिचय देते हुए धीरे धीरे सांपों को पार किया और कमरे से बाहर निकल आया। त्याग की परीक्षा। राजकुमारी ने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर रखते हुए कहा, यदि तुम यह धन लेकर लौट जाओ तो तुम अमीर बन जाओगे। विक्रांत ने उत्तर दिया, मैं धन के लिए नहीं, बल्कि राजकुमार के जीवन के लिए आया हूँ। 3 सच्चाई की परीक्षा। अंतिम परीक्षा में राजकुमारी ने एक जादुई पानी का पात्र दिया और पूछा,
क्या तुम इसे अपने लिए उपयोग करोगे? विक्रांत ने सच्चाई से कहा, ये पानी सिर्फ राजकुमार के लिए है। यह मेरा धर्म है। राजकुमारी प्रसन्न होकर बोली, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। ये पानी राजकुमार को जीवनदान देगा। विक्रांत राजमहल लौट आया। उसने जादुई पानी राजकुमार अर्जुन को पिलाया। देखते ही देखते राजकुमार स्वस्थ हो गया। महल में हर्ष और उल्लास छा गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने विक्रांत को आधा राज्य और सम्मानित किया। कुछ समय बाद राजा ने राजकुमारी को धन्यवाद देने के लिए खोजी दल भेजा, लेकिन वहां कोई महल नहीं था। बूढ़े साधु ने बताया, रहस्यमयी राजकुमारी धरती की आत्मा है, जो केवल नेक और सच्चे इंसानों की मदद करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।